जगह पर सेट हो जाओ, सही और हो जाओ, पीछा जाओ। क्या बात है सरपंच जी, वाह। पीछा जाओ, पीछे थोड़ा सा थोड़ा पीछे आगे मैं आ जाओ। नरेंद्र जी बैठ जाओ, ठीक रहेगा। थोड़ा सा बैठ जाओ। जी प्रधान जी बताइए, विधायक जी से बात हुई है अभी, बताइए क्या रहा? बिल्कुल, माननीय विधायक महोदय से भी बात होगी और जिला प्रशासन और विधायक महोदय के बीच एक लंबी वार्ता के बाद ये तय हो गया। 1 मिनट सर, मैं वापस आखिर न्याय और सत्य की जीत हुई और सहमति सभी जो दर्शनार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके बीच में जो सहमति बनी है वो सबसे पहली बात तो जो धारा 308 और 354 में पीड़ित महिला के अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसके साथ ही सभी ने आपसी सहमति बना के 5 दिन का अरेस्ट का समय दिया है। 5 दिन में अरेस्ट किया जाता है तो ठीक है, वरना 14 अप्रैल को और बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन दोबारा सारे ग्रामीण एक साथ धरने पे बैठ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, लंबे समय से इस थानाधिकारी की और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों की बड़ी शिकायतें आ रही थी, जनप्रतिनिधियों की भी शिकायत आ रही थी और आज भी सीआई का जो व्यवहार था कि हॉस्पिटल में चेक कराने के नाम पे जब हमने निवाई से फोन किया तो शोभनीय व्यवहार नहीं होने की वजह से सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमने एक साथ ये निर्णय किया कि जब तक आजकल नौलगढ़ में एक बड़ी चीज चल रही है, धक्को देर काटो, धक्को देर बार काट, तो उसके तहत माननीय विधायक महोदय से बात की तो सभी लोगों की, कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप नवलगढ़ थाने के स्टाफ को, मैं सीआई साहब के 5 लोगों को यहाँ से अन्यत्र भेज दिया गया है और बाकी इलाज के मामले में जो पीड़ित बच्ची है प्रियंका, उसको जयपुर भेज दिया गया है। वहाँ अपनी टीम के सदस्य राजपाल जी, गिरिराज जी, वो सारे लोग उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए आगे पहुंच गए हैं, उनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और यहाँ जो द्रौपदी देवी जो बच्चा एडमिट है उसके लिए हमारे यहाँ सारे सरपंच जी, अपने श्रवण जी निवाई सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये खुद अपनी देखरेख में उनका इलाज कर रहे हैं और सभी डॉक्टरों की अलग से टीम भी गठित कर दी है कि 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और उनका इलाज करवाएंगे। सर थाना क्या वो अन्य जगह झुंझुनू जिले में ही है या कहीं और है? नहीं, फिलहाल तो एसपी साहब ने उनको, सुनो, अभी तो लाइन में भेजा है उनको, बाकी आगे की जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं अपने थाने से यहाँ से अलग भेज दिया गया है, जिनमें मुख्य रूप से सीआई साहब हैं, एक कोई बाबूलाल जी हैं, एक कोई प्रहलाद सिंह है, एक कोई कंचन देवी है और एक कोई पवन है। ऐसे 5 लोगों ने इन लोगों ने जो यहाँ के लोगों को परेशान करने का काम कर रखा था, आज उनको यहाँ से थाने से हटा दिया गया है। विधायक महोदय ने और क्या आश्वासन दिया? विधायक महोदय ने जब हमारी वार्ता हुई तो तुरंत प्रभाव से अलर्ट मोड पे आके जिला प्रशासन से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से बात करके और तुरंत प्रभाव से इस बात का समाधान किया और दोषी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को यहाँ से हटाने में 2 मिनट भी नहीं लगाई। हमारे कार्यकर्ताओं की और जनप्रतिनिधियों की बात का मान सम्मान रखा है। सर पूरी टीम है, राजकुमार शर्मा वो जयपुर में मौजूद है, बेटी का इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या है अब कंडीशन, वो कुछ आपने जाना उनसे अपडेट? देखिए अभी वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने रवाना करवाया है, वो जो ही पहुंचेंगे आगे टीम तैयार मिलेगी और जो भी संभव होगा, चाहे उसको एसएमएस में अगर आवश्यकता पड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं भी बड़े से बड़े जयपुर के हॉस्पिटल में इलाज कराना पड़ा तो उसके लिए पूरी टीम पीछे नहीं हटेगी। जी नरेंद्र जी, मैं तो सर ये बोलना चाहता हूँ पूरी मीडिया को, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, पूरे ग्रामीण लोग बैठे हैं, जिस प्रकार से इस महिला के साथ मारपीट हुई, इसके मैं बहुत देख के बड़ा आहत हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उसकी लंबी उम्र दे, वो बच्चे का इलाज हो। और जो ये सीआई था वो भ्रष्ट और निकम्बा, आज हमने पहली बार विधायक महोदय को बैठ के पूरी सभी ने तय करके आज बात पहुंचाई। तो हमारे लाडले विधायक ऐसे नहीं है जो अपनी जनता की आवाज नहीं सुने। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विधायक जी को कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत यहाँ से भगाया और ये जिले में नहीं, इसको लाइन में रखे, कहीं को थाना नहीं मिले। अपने जो एसपी है उससे भी मैं नियोजन करता हूँ कि कोई जिले में इसको थाना नहीं देते, पूरा चोर चटक जाएगा पूरी जनता को ही, ये बहुत भ्रष्ट है। मैं तो ये भगवान से प्रार्थना हूँ, राम से प्रार्थना करता हूँ कि इसके कोई ऐसी पीड़ा लगे, इसके ऐसी लगे कोई, जिससे ये सारा नष्ट हो जाए। जी श्रवण जी, आपके ग्राम पंचायत का मामला था, बताइए। हाँ सर, ये मामला था तो
हम विधायक महोदय को और प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद दें। और भी सरपंचगण मेंबर लोग आए हैं, समाज के सभी सर्व समाज के लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी ग्राम पंचायत की जो महिला के साथ घटना हुई उसका सबने संज्ञान लिया और बहुत ही कुशल तरीके से अगवानी करके इनका इलाज की और है उनकी गिरफ्तार करने की, प्रशासन को यहाँ से निलंबित करने की जो कार्रवाई करी है उसके लिए विधायक महोदय, प्रधान को जी को और वो सारे जनप्रतिनिधियों, पूरे सर्व समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी सकुशल हो जाए यही कामना करते हैं। प्रधान जी, जो काम नहीं करेगा उसका यही होगा। बिल्कुल ये सच्चाई है। ये कोई भी गलतफहमी अधिकारी नहीं रखे, कोई हमारा मीठा नहीं है, कोई बुआ का बेटा नहीं है। मेरी बात सुनिए, जो भी कर्मचारी काम नहीं करेगा और जनता की सुनवाई नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी पद पे बैठा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आसानी से प्रेम और प्यार से मान के चला जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार धरने प्रदर्शन का है। और ये आप सबको पता है कि जब जब जहाँ जहाँ समस्या आई है जिला लेवल पे, आपके इस भाई इस बेटे ने धरने प्रदर्शन करने में कोई पीछे नहीं छोड़ा। पिछले दिनों भी आपने देखा कि सिक्कर में हमारे निवाई के सुभाष खत्म हो गए थे एक्सीडेंट में, तब भी हम सरपंच जी और सिक्कर में जाके धरने पे बैठ गए थे। तो वहां भी आप सबको पता है 70-70 लाख रुपए की सहायता मिली थी और उस समय भी पूरी टीम माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में भी काम कर रही थी, बाकी सारे लोग काम कर रहे थे। तो ये एक चीज है कि आप लोकतंत्र में हो सकता है कई बार जैसे अभी कई लोगों ने मुझे कहा कि आपकी सरकार है फिर आपको धरने की आवश्यकता पड़ी। मैं तो इतना कहता हूँ, घर पे अपन कुत्ता पालते हैं, वो भी तो कई बार पागल हो जाता है। तो हम तो सोच के तो अच्छा कर्मचारी और लेके आते हैं कि वो जनता की सेवा करेगा, लेकिन कोई भ्रष्टाचारी या गलत आचरण वाला निकल आए तो अगर उसको प्रेम से वो मान जाए तो ठीक है, वरना हमारे पास धरना भी उपाय है। और भी जब धक्को मार काट डालो तो बाबूजी कह के गया, एक मारकर नारो और हमारा साथी दे रहे हैं कि कर तुम लात मार की बाहर न काट, तो भाभी काट लो हवा मान लात मारता भी खिंचाऊंगा तो नहीं। जनता के हित के लिए लात मारनी पड़ेगी तो लाते भी हम मारेंगे, चाहे मुग्ध में कितने भी लग जाए। तो आज का ये जो सुरेश जी आप भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जी, आपका मीडिया टीम को बहुत बहुत आभार जो आज ये प्रकरण हुआ और इस प्रकरण को देखकर बहुत ही आहत है। विधायक जी की पूरी टीम निवाई में लगी हुई थी, श्रवण जी के नेतृत्व में प्रधान जी भी पहुंचे। अचानक से महिला, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब एक बस के द्वारा आए और हमें एकदम से घेर लिया कि हमारे साथ में इस प्रकार की दुर्घटना हुई है और किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन ने कोई किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं की। धारा 151 में जो बदमाश लोग थे उनको गिरफ्तार किया और छोड़ दिया। तो ये सारी प्रकरण सुनने के बाद हम आहत हुए और यहाँ श्रवण जी के नेतृत्व में, प्रधान जी के नेतृत्व में सारे सरपंच वगैरह, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य सभी एक साथ इकट्ठे होकर पहुंचे। प्रधान जी की सीआई साहब से बात हुई तो उन्होंने थोड़ा आक्रोशित होते हुए ही जवाब दिया। इस प्रकार से सारे लोग अग्रेसिव हो गए। इसके बाद वो बच्ची जो सीरियस थी उसको भी यहाँ से जयपुर के लिए रवाना किया गया और भाई राजपाल जी शर्मा और भाई वो गिरिराज जी है उनके नेतृत्व में तीमारदारी के लिए मैं तो आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का कि बीमार के लिए हमेशा तत्पर रहा। तो मैं भी एक पीड़ित व्यक्ति हूं कि उनकी सेवा के लिए कायल हूं और आज जो उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए बहुत ही बाहर रहते हुए भी संज्ञान लिया है और न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसलिए मैं बहुत बहुत आपका, मीडिया का, पूरी टीम का, विधायक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं और इस पीड़िता को न्याय मिले यही कहना चाहता हूं। जी सरपंच जी, जी गुरु जी बताइए। जी विधायक जी से भी आपकी वार्ता हुई है जी, जी बता दीजिए। बता दो। आज निवाई ग्राम में जब सुबह सब इकट्ठे हुए तो हमारा वो जो प्रोग्राम था 14 तारीख बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का, पूरे राजस्थान लेवल का प्रोग्राम मनाने का कार्यक्रम था। उसके लिए बाबा साहब की मूर्ति तैयार होके आ गई थी, उसको स्थापना करनी थी। स्थापना कर रहे थे तब भी निवाई और वगैरह गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के वहां अपनी ये पीड़ा बताई। तभी सभी लोगों ने वहां एक राय से इकट्ठे होकर के ये निर्णय लिया कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा
गिरफ्तार नहीं होंगे जो दोषी हैं वो, तब तक हम नवलगढ़ में धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां जाकर के बैठेंगे और सीआई के खिलाफ, नवलगढ़ थाने के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में सब जब यहाँ आए, उनसे मिले, एक बच्चे की स्थिति सीरियस थी, मेडिकल स्टाफ को करके भास्कर साहब को कह करके उनको जयपुर रेफर करवा दिया। जयपुर में डॉक्टर राजकुमार जी की पूरी टीम वहाँ तैयार उनको मिली और उनको व्यवस्था उनके हॉस्पिटल में व्यवस्था करवाई है। हम चाहते हैं, सभी की हमारी भावनाएं हैं, उन परिवार के सभी लोग जो अब इस समय दुखी हैं वो जल्दी ठीक हों, बाबा राम साहब पीर की उन कृपा बनी रहे। दूसरी बात ये थी कि हम 14 अप्रैल को जो प्रोग्राम मनाने जा रहे थे, इसके बारे में अलग से बैठ करके कोई राय मशवरा करके तय करेंगे कि वो कब मनाएं, कब करेंगे। अभी विधायक जी से भी आपकी बात हुई? विधायक जी से भी सारी बात हुई। विधायक जी देखो इस समय विदेश में बैठे हुए हैं, जब उनको अच्छा काम किया, उनको जब ये मैसेज गया तब उन्होंने सारी प्रक्रियाएं चालू कर दी। तुरंत एसपी कलेक्टर को फोन कर दिया, थाने के सीआई को, 5 आदमियों के पास स्टाफ को लाइन हाजिर कराने की प्रक्रिया पूरी कर दी। और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधान जी दिनेश जी सुंडा बहुत ही यशस्वी और संघर्षशील व्यक्ति होने के नाते उन्हें तुरंत ही फैसला लिया कि चलो सब धरने पर बैठेंगे, वहां जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगी वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन अब ये फैसला होने पर कि उन थाने के 5 आदमियों को लाइन हाजिर करने की बात हो गई और अरेस्ट करने के लिए धाराएं उनके लिए तैयार निश्चित हो गई और अरेस्ट करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया जा रहा है। 5 दिन में अगर वो अरेस्ट नहीं करते हैं तो फिर 14 तारीख को हम दोबारा इसी जगह सारे लोग इकट्ठे होकर के धरने पर दोबारा बैठेंगे। जी सरपंच जी, फोरम के अध्यक्ष हैं आप भी, बताइए। बगेरा गांव में जो महिला के साथ हुआ बहुत ही निंदनीय है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि पीड़ित महिला को और उस बच्ची को भगवान लंबी उम्र दे। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ विधायक जी को कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको लाइन हाजिर करवाया। जी सुभाष जी, आपकी भी मांग थी? मांग तो पहले तो मीडिया बंधुओं का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मामले को लार्ज स्केल पर उठाया, तो इसलिए तो आपका धन्यवाद बनता है। एक पीड़िता की न्याय को आपने उजागर किया है, वरना नवलगढ़ प्रशासन तो इस मामले को पूरा दबाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि 151 में बंद करके और वापस उनको छोड़ दिया है। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा, जबकि महिला की दोनों पैर टूटे हैं, लड़की का अंगूठा टूटा है और उसके गुप्तांगों में मिर्ची डाल ली है, आंखों में मिर्ची फेंकी है, नमक डाला। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात होगी। हमारी अभी प्रशासन से वार्तालाप हुई है, वो सकारात्मक बात है, सकारात्मक वार्ता हुई है। हमने प्रशासन को 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 13 अप्रैल तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते हैं तो 14 तारीख को जो बाबा साहब की रैली है, महारैली, वो सीधी यहाँ हॉस्पिटल के बाहर आएगी, धरना प्रदर्शन यहीं करेगी। जी राजेश जी, आप धरने पर पहुंचे। मैं जहाँ तक समझता हूँ नवलगढ़ पे एक बहुत बड़ा संकट का बादल छाए हुए थे जो आज हट गए। नवलगढ़ में एक अच्छा ट्रेड चल गया और इन सीआई साहब के आने के बाद में प्रत्येक आदमी को पता है कि जो ये आवारागर्दी है, गुंडागर्दी है, ये बहुत ज्यादा और छोटे छोटे जो लड़के हैं वो भी उनमें हिस्से लेने लग गए। ये अपराध रोकने में असफल रहे हुए सीआई साहब है और आज यदि इनको हटाया है बहुत अच्छी बात है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की पीड़ा है थोड़ी सी, ये प्रधान जी को यहाँ बैठना पड़ा। प्रधान जी चाहे तो उसको यहाँ आने से पहले सीआई साहब को भिजवा सकते थे, लेकिन इतना लेट भी विधायक जी और इस समाज के लिए, इस समाज की पीड़ा के लिए चेते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जी धनपत जी क्या बोलेंगे? सुनो सर एक सेकंड, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो निवाई के जो सरपंच है सरवर जी भाई साहब, उन्होंने इस मामले को और पीड़ित परिवार की जो पीड़ित है उनको कहीं भी दबने नहीं दिया। उनकी हर संभव उन्होंने मदद किया और खूब मदद किया। सरपंच जी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपने इस समय हमारे जो रिश्तेदार हैं उनका आपने बहुत सेवा किया। हमारी जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आप रात को 12 बजे जगा लेना, हम तैयार मिलेंगे आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले में। और प्रधान जी है, उनकी पूरी टीम है, पूरे सरपंच गण है, नवलगढ़ के पार्षद गण है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जय धनपत जी। सबसे पहले तो मैं आपके जो मीडिया कर्मी है, मीडिया के जितने भाई हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस आंदोलन के अंदर हमारा बात को पुरजोर तरीके से उठाया और प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद की। हम तो निवाई गांव में आज गए हुए थे, प्रधान जी के नेतृत्व में वहाँ पे श्रवण जी जो सरपंच हैं वहाँ के निवाई के बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे। उसी टाइम पे बघेरा से ये लोग गाड़ी से भर के, बस में भर के आए कि हमारे साथ तो ऐसा न्याय हो रहा और आप ये कार्य कर रहे हो, तो इसमें पहले हमारी मदद कर। तो फिर हम वहाँ से सब चले। श्रवण जी ने भी वहाँ पे थोड़ा आगे शुरू के बोला कि ये काम पहले करो भाई, मेरे साथ चलो, मेरे ग्राम पंचायत का मामला है और इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो फिर प्रधान जी ने हमने सबने निर्णय किया कि चलो नवलगढ़ दाखिल के हमने देखते हैं क्या मामला है। तो यहाँ आकर हॉस्पिटल देखा तो जो लेडीज डे थी दोनों, वो तो सीरियस थी। तो फिर यहाँ निर्णय के लिया कि इनको तो रेफर करो, एक को तो रेफर कर दिया जयपुर, और फिर धरना स्थल पे यहीं पे बैठ गए कि सीआई साहब ने जो बातें हमारे प्रधान साहब ने निवाई से की, तो उन्होंने कहा कि आप थाने आकर के बात कर लो। तो ये कोई तरीका थोड़ी होता बात करने का। और सीआई साहब की क्या कि कई शिकायतें आ रही थी, जनप्रतिनिधियों के साथ भी अच्छे तरीके से व्यवहार में वो नहीं थे। तो इसलिए सबने निर्णय किया कि धरने पे बैठते हैं और इसको निकलवाते हैं यहाँ से। तो विधायक साहब को भी पता चला तो उन्होंने तुरंत में फिर इसका निर्णय किया और उनको तो लाइन हाजिर कर दिया है। वो आप सबको मीडिया कर्मी को पता है। और जो प्रशासन गिरफ्तारी की बात थी तो उसमें आपको सबको पता ही है, मेरे पहले वक्ताओं ने बताया भी है कि 5 दिन का टाइम दिया है। उसमें अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर नहीं होती है तो फिर 14 तारीख को तो वो रैली है महारैली, तो हम तो उसका रूप थाने की तरफ ही मोड़ देंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को फिर चाहता रहा हूँ कि आप उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, वरना फिर समाज के 36 कौम के जितने लोग आए हुए हैं सबको फिर से धरने पे बैठना पड़ेगा, फिर से आंदोलन तोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक बार पुनः आपका, प्रधान जी का और विधायक साहब का और श्रवण जी निवाई सरपंच साहब का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और इसमें सफलता हासिल की। तो सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या कहना चाहेंगे? मैं राजस्व ग्राम बघेरा की तरफ से जो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे उनको सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा, उनका साधुवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से अपन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के सबकी लावणी चल रही है, काम चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला। और सरपंच जी और प्रधान जी ने हमारी एक बेटी की गुहार मात्र पे इतनी रुचि ली, इतने पॉजिटिव तरीके से सोचा और अपनी पूरी टीम को भी अवगत कराया। साथ में जो बाबा साहेब की मूर्ति के अनावरण में जो भी उसकी स्थापना में पहुंचे हुए थे, उन सब ने सहयोग किया। माता बहनें भूख प्यास के कैसी भी स्थिति में यहाँ पे पधारे सारे और पुरजोर तरीके से अपनी मांग को रखा। और नतीजन ये कि एक तो प्रशासन में जो ग्रहण चल रहा था उस ग्रहण की समाप्ति हुई, 5 आदमियों को लाइन हाजिर किया गया है। उनके बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि भगवान ऐसा करे उनको लाइन में रखे, किसी दूसरे क्षेत्र का ग्रहण न लगाए। बाकी जो डॉक्टर्स हैं उसके इलाज में यहाँ के परिचित हुए डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो जयपुर बच्ची रेफर हुई है उसका भी इलाज होगा, उसके बारे में हम आशान्वित हैं। सरपंच जी और प्रधान जी ने जिस तरह से हमारी एक बेटी की गुहार के ऊपर जो इतना बड़ा कदम लिया उसके लिए आकाश भर धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं और मैं इनको हृदय की गहराइयों से ज्ञापित करता हूँ। संपूर्ण ग्राम बघेरा की तरफ से ज्ञापित करता हूँ, हमारी बेटी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम कायल रहेंगे। 14 तारीख में भी अगर हमारे साथ आके गिरफ्तारी जैसा कोई न्याय का नहीं होता है तो मैं आशान्वित रहूँगा कि आप इसी जज्बे से, इसी जोश से आप हमारे साथ बने रहेंगे। आज इस परिवार को न्याय मिलेगा, हम सबकी जीत होगी। कवरेज करने वाली टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रधान जी एक चीज और बता दूं मैं आपको आपके माध्यम से, आज एक नई शुरुआत वापस हुई है। जो आंदोलनरत था दिनेश सुंडा वो वापस अपने पुराने रूप में लौटा है अपनी पूरी टीम के साथ। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जो भी मेरे दर्शक और विशेष तौर से अधिकारी कर्मचारीगण मेरे को जो भी सुन रहे हैं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी का नुमाइंदा हो, किसी का प्यारा हो, प्रेम से मानेंगे तो प्रेम से, वरना बिना प्रेम के भी मनाना हमारी पूरी टीम को आता है। और वो केवल जनता के हित में, किसी पर्सनल काम के लिए नहीं। मैं आपको आपके माध्यम से कह रहा हूं, मेरा पर्सनल काम एक भी चाहे नहीं करें, लेकिन जनता के हित में और उनके साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा।
ये शुरुआत आपके माध्यम से सारे अधिकारी कर्मचारी जान ले। मतलब आज से नवलगढ़ में वही रहेगा जो काम करेगा, वो भी बिल्कुल नवलगढ़ में नहीं, मैं कह रहा हूँ पूरे जिले में वही रहेगा जो काम करेगा। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि आज जनता हमें चुन के भेजती है, कोई एरिया विशेष की बात नहीं होती है। जनता के हित की बात अगर हम जिले में कहीं भी करें तो जिले के सभी अधिकारियों को सुननी होगी। हाँ, अगर हम हमारी पर्सनल या कोई राजनीतिक व्यवस्था से काम कहना चाहें किसी भी अधिकारी को, तो मैं खुला कह रहा हूँ कोई हमारा काम नहीं करे, लेकिन जनता के हित की बात करेंगे, चाहे वो नवलगढ़ का हो और चाहे वो झुंझुनू का हो और चाहे पूरे झुंझुनू जिले का अधिकारी कर्मचारी हो। जनता के हित में उसको काम करना पड़ेगा, वरना ये जनता जो आज इन 5 कर्मचारियों को, जो थाने वालों को सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो आज सोए हुए प्रधान को नवलगढ़ की बेटी ने जगा दिया। आज उस बेटी की, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है, जिला परिषद सदस्य के बाद प्रधान की जिम्मेदारी मिली, जिम्मेदारी भी होती है, लोगों की भावनाएं भी होती है, ऊपर के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का सबका ध्यान रख के काम करना पड़ता है। लेकिन जब आज इस बेटी की हालत देखी तो मुझे अपने आप पे बड़ी गलानी हुई, मुझे बड़ा अपने आप पे धिक्कार महसूस हुआ कि ऐसी प्रधानी करने से कोई फायदा नहीं अगर इस बेटी को न्याय नहीं दिला पाए। और मैंने निवाई गांव के सारे लोग वगैरह के सारे लोग खड़े थे जब वहां से चले थे और सीआई साहब ने हॉस्पिटल आने से मना कर दिया था, तभी मैं कह के आया था कि ये पद आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे सीआई को हम नवलगढ़ में नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। तो धरने से जुड़ी लास्ट अपडेट यही है कि धरना है, उसमें नवलगढ़ थाने के 5 सीआई के साथ 5 अधिकारी हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया है। बाकी सब जो भी अपडेट रहेगा वापस आपके साथ अपडेट होंगे। धन्यवाद।